हमको अपने मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सामने वाले यूजर का पेन पॉइंट समझो और उस पेन पॉइंट के साथ में अपना सॉल्यूशन पिच करो कि भाई आपका ये दिक्कत है, ये दिक्कत को हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। मार्केटिंग बस इतना है, लेकिन इसके अंदर इतनी नेस्टेड चीज, इतने हजारों चीज इसके अंदर घुसी हुई है ना। कंटेंट टाइप है, ये है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें, राइट। तो बेसिकली तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। So welcome Arva, welcome to another Homo Sapien podcast. It's all about providing value to students. और जो भी स्किल का जो भी डिफरेंस चल रहा है आजकल इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली, उसको फिलअप करने के लिए आपने जो अपस्किल को फाउंड किया था, ठीक है, 2.5 साल हो गया, आई गेस 2.5 से 3 साल हो गया प्रोबेबली। हाँ, अभी इसको लगभग 2017 में हम लोगों ने फाउंड किया था, टीचर्स डे के दिन। टीचर्स डे 2020 टीचर्स डे में 3 साल हो जाएगा। ओके, सो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले ज्यादातर, और आपका ज्यादातर बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग का है तो ज्यादातर क्वेश्चंस उसी के अराउंड रहेंगे। आई होप किसी को वैल्यू मिलता है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये, किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हाइप के बारे में वो घुस रहा है अंदर और देख रहा है बहुत पैसा है, बहुत हाइप है, तो किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग डिफाइन करके और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या वो रहेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं अपने आप को बोलता हूँ एक टीचर बोलता हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अपनी एक इंस्टीट्यूट है या उसको स्टार्टअप बोल लीजिए, उसके थ्रू हम लोग सिखाते हैं जिसका नाम है अपस्किल। नाउ आपका क्वेश्चन ये है कि डिजिटल स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो वो कैसे सीखेंगे, राइट। तो उससे पहले देखो, डिजिटल मार्केटिंग से पहले हम लोगों को कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला चीज है डिजिटल, दूसरा चीज है मार्केटिंग। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑफ कोर्स डिजिटल नहीं जानेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानेंगे, डिजिटल जानेंगे मार्केटिंग जानेंगे, तो दोनों को जानना जरूरी है। तो पहले अगर आप बात करोगे तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पहले नहीं जानते, हम लोग पहले डिजिटल जानते हैं। फैमिलियर होइए सबसे पहले, एप्स वगैरह ओपन करना, बैंक में आप ट्रांजैक्शन कर ले रहे हो, राइट, अपना यूपीआई को लिंक कर ले रहे हो, अपना आधार कार्ड को लिंक कर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो डिजिटली लोग करते हैं, सीखते हैं। सबसे ज्यादा अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, और मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा कोई अगर आदमी कंप्यूटर सीखता है तो गेम खेलने से सीखता है। ठीक है, पक्का, राइट। क्योंकि जब गेम खेलते हैं तो हम लोग उसका चीट कोड खोजने के लिए जाते हैं, राइट, तो उससे बहुत ज्यादा सीखना मिलता है। तो आई एम लाइक, मेरा तो अभी काफी ज्यादा ये टाइम हो गया। हम लोग तो उस टाइम के गेम खेलने वाले आदमी है जब टेकन 3 आता था, तो टेकन 3 का मूव सेट को कर करके हम लोगों ने इंटरनेट सीखा, ऑनलाइन पूल खेल के हम इंटरनेट सीखा। तो लोग गेम बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट उसकी वजह से सीखा है, राइट। तो ऑल्दो अगर आप नहीं भी हो, गेमर नहीं भी हो, तो आपको एक डिजिटल की जानकारी होनी जरूरी है। दूसरा चीज कि अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग, लड़का कुछ नहीं किया डिजिटल मार्केटिंग कर ले, होता है ना ये चीज। यार मैं आपको सही बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत मेहनत का जॉब है। मेरे पास, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक आदमी आया, कॉल उठाया, बोला मेरे 2 भाई का एडमिशन करवाना है। हम बोले कि ठीक है। बोले क्या करता है, तो बोले कि अभी उन्होंने आर्ट्स कंप्लीट किया है। हम बोले ठीक है, मेरे यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट आते हैं, कॉमर्स के आते हैं, एमबीए के आते हैं, आईआईटी भी आते हैं, कुछ हम लोग पढ़ने के लिए, राइट। मेरे पास हर किस्म के लोग आते हैं। कोई मेरे को ऑन द बिहाफ ऑफ भाई और बहन करता है, तो मैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, क्यों आप कराना चाहते हैं? तो देखो ना, मेरा भाई लोग जो है ना, इन लोग का ना पढ़ने उड़ने में मन नहीं लगता है, तो हम सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करा दे वहाँ पे उनका, फिर उसका जॉब हो जाएगा। तो हम उनको बोले कि देखिए, अगर आपके भाई को पढ़ने का मन नहीं करता है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे खराब जॉब है। बोला क्यों? हम बोले कि भाई डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी जो चीज है वो रिसर्च पे डिपेंड करती है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। कल हो के आप आज हो के आपके भाई का जॉब लगा रियल एस्टेट में, राइट, तो आप जैसे कि लग गया गुड़गांव, तो उसको गुड़गांव के बारे में एक एक चीज जानना पड़ेगा कि गुड़गांव में कौन सा जगह, कौन सा नई जगह है, कैसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टाइप क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर 3 BHK किचन क्या होता है, 3 BHK विदाउट किचन क्या होता है, 2 BHK होता है, स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है, फलाना ढकाना, उसको हर चीज जानना जरूरी है, उसके लिए उसको स्टडी करना पड़ेगा। नाउ उसी बंदे को वहां पे उसने 6 महीना जॉब किया, 6 महीने के बाद उसने जॉब स्विच किया और उसका लग गया फार्मेसी में, ऑनलाइन फार्मेसी में। तो वो रियल एस्टेट गया, अब ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में उसको पूरा नॉलेज देना पड़ेगा, तो फिर स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें लोग कीप
स्टडी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो जो आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं स्टडी में, तो आपके लिए खराब होगा। भले हम आपके भाई को बोल देंगे एडमिशन दे देंगे और आप आपसे 2 स्टूडेंट का फीस लेंगे, राइट, बट ये बहुत ही गलत एडवाइस होगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेट नहीं है। इंटरेस्ट सेट होना बहुत जरूरी है, राइट। बिल्कुल सही बात। तो ये जरूरी, पहले रिक्वायरमेंट की बात करते, फिर स्टेप बाय स्टेप में आते हैं। ठीक है। दूसरा, एनालिटिकल माइंड होना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल माइंड मतलब कि 2 + 2 4 समझना चाहिए, 2 + 2 3 वाला नहीं। ठीक है। 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है। हाँ। तो ये एनालिटिकल माइंड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपको इंसान को समझना चाहिए कि एक इंसान, हम अगर कोई इंसान कोई बिहेवियर करता है तो कैसे करता है, क्या क्या, जैसे कि आपको यहाँ से जाना है, कहीं जाना है, तो उसका हमको हमारे अंदर ये दिमाग होना चाहिए कि अगर ये अंदर यहाँ से अगर जाएगा, लेट से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, राइट, तो ये जाएगा, टिकट कटाएगा, फ्लाइट का टिकट कटाएगा, ट्रेन का टिकट कटाएगा। अगर फ्लाइट का कटाता है, एयरपोर्ट 1 घंटा पहले पहुंचेगा, चेक इन करेगा, लॉग इन करेगा, फिर उसके बाद आपको अंदर सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाएगा, फ्लाइट पकड़ेगा, फ्लाइट पकड़ दिल्ली उतरेगा, दिल्ली फिर बाहर आएगा, सामान लेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है आदमी कि आदमी यही प्रोसेस को फॉलो करता है कोई भी चीज करने के लिए। नाउ इसी प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ तोड़ होता है, जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटर उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लेट्स से इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि टिकट इसको सही डील नहीं मिल रहा है, तो मे बी हम लोग वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम लोग सही डील देंगे। मे बी उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि डोर टू डोर छोड़ने का व्यवस्था उसको चाहिए, मतलब घर से पिकअप करे और घर तक छोड़ दे, ऐसा कोई भी अभी व्यवस्था नहीं है। वहां जाके आपको बुक करना पड़ता है टैक्सी। तो क्या मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ, सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि डिजिटल हो गया कि जो भी आपके सामने इंटरनेट पे चीजें चल रही हैं उसको समझना, और मार्केटिंग हो गया बहुत सारे बिजनेसेस को समझना, और उसके अलावा उनके कस्टमर्स को समझना कि कैसे चीजें चलती हैं। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि जो दूसरे की साइड से सोच सकता है, बिजनेस की साइड से या फिर कस्टमर की साइड से, तो एक पार्ट तुम जो भी बोल रहे हो ना, तुम एक पार्ट बोल रहे हो, वो समझने वाला पार्ट है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको अपने मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सामने वाले यूजर का पेन पॉइंट समझो और उस पेन पॉइंट के साथ में अपना सॉल्यूशन पिच करो कि भाई आपका ये दिक्कत है, ये दिक्कत को हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। मार्केटिंग बस इतना है, लेकिन इसके अंदर इतनी नेस्टेड चीज, इतने हजारों चीज इसके अंदर घुसी हुई है ना। कंटेंट टाइप है, ये है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें, राइट। तो बेसिकली तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, राइट। लेकिन अगर सिंपल टर्म में बोलोगे तो आपके रिलेवेंट स्टोरीज टू रिलेवेंट ऑडियंस को कह दीजिए, बस आपका वही मार्केटिंग है। क्योंकि उसको अगर पेन पॉइंट है तो वो पेन पॉइंट अपने क्लियर, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस कम्युनिकेशन का एक जरिया है मार्केटिंग। देन उसके बाद वो आप कम्युनिकेट करके उसको अपने तक लेके आए, फिर सेल्स वाले का प्रोसेस चालू हो जाता है, राइट। तो बेसिकली तुम सही करो, ऑनलाइन को जानना और मार्केटिंग मतलब कि लोगों के पेन पॉइंट को जानने के बाद में उसको कम्युनिकेट करना, सिंपल टर्म में, ठीक है, राइट। अब हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चालू करते हैं, राइट। अब हम लोग को थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो लेमन भी है, थोड़ा सा क्लियर हो गया, राइट। यार थोड़ा सा मेरे को लंबा टानने का आदत है, टीचर आदमी है तो थोड़ा सा लंबा टानना नहीं, मेरे को भी बहुत ज्यादा आता है, मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग में, बट इतना ज्यादा नहीं, इतना आपको, राइट। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें। तो भाई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप खुद से सीखें, मैंने भी खुद से सीखा, राइट। दूसरा तरीका है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाए जो व्यक्ति आपको सिखा सके, जैसे हम लोग सिखाते हैं तो आप शायद मेरे पास आए, पिच नहीं कर रहा हूँ बट हाँ शायद, राइट। नहीं, अच्छा सिखाते हैं। तो हाँ, तो पहला पॉइंट जो है सेल्फ सीखना। देखो 2 चीज है तुम्हारे पास में, एसेट यानी धन, 2 तरह का धन होता है, उनमें कैसे ज्यादा होता है बट 2 इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है टाइम एज अ धन और एक होता है तुम्हारा मनी एज अ धन, जो धन होता है, राइट। नाउ मनी जो तुम्हारे लाइफ में ना वो अनलिमिटेड हो सकता है, जो टाइम होता है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। 60 साल ही जियोगे, 80 साल जियोगे, 100 साल ज्यादा जियोगे, राइट। तो वो अनलिमिटेड नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम को कम महत्व देते हैं, तो है फ्री का है, पैसे नहीं लग रहा, उसको कम महत्व देते हैं, मनी को ज्यादा महत्व देते हैं ना, वैल्यू, राइट। तो अगर तुम सेल्फ लर्न सीखोगे यानी कि पैसा बचाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम बचाओगे पैसा ज्यादा लगेगा। तुमने इक्विलिब्रियम तो होगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग ने पढ़ा है, 9th 10th क्लास तो सबने किया मेरे ख्याल से, राइट। इक्विलिब्रियम होता है, अगर डार्कनेस है तो लाइट भी होता है, दोनों को, राइट। औरत है तो मर्द होता है, यिन एंड yang का कॉन्सेप्ट स्कूल में जाता है जापान में, राइट। तो होता है, तो भाई सेम यहाँ पे भी होता है, राइट।
लेकिन यहाँ पे क्या पंगा है कि अभी तो सेल्फ लर्न तुम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो भाई तुम इंटरनेट से सीख रहे हो, हजारों चीज सीख रहे हो, हिट एंड ट्राई कर रहे हो, जो पास कर गया अपने पास रखा, जो पास नहीं करके उसको छोड़ दिया। यहाँ पे लोग स्टिक कर जाते हैं, नहीं उसका काम किया स्क्रीनशॉट, मेरा भी काम करेगा। यार ये इतना फास्ट वर्ल्ड है कि यहाँ पे ट्रिक्स तुम अभी देखे 2 घंटे बाद ट्रिक्स पैच हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा भी सीन हुआ है यहाँ बिल्कुल। तो उस पास नहीं करके लॉजिकल थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। तो वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन तो है बट मिस इन्फॉर्मेशन इतने ज्यादा है, और उसका मैं रीजन बताता हूँ। सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का रीजन है ब्लॉगर और यूट्यूबर। पूछो कैसे पूछ लो कैसे। देखो, अगर मैं लिखूंगा कि अपने वेबसाइट को नंबर 1 पेज पे रैंक करिए, अगर मैं ये टाइटल के साथ में कोई ब्लॉग लिखता हूँ या लिखता हूँ, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, हजारों लाखों में वीडियो लोग बना के रखे हुए हैं, राइट, और हजारों लाखों में ब्लॉग लिख के रखे हैं, भले उनको आता है चाहे नहीं आता, उनको मिलेगा व्यूज, उनको मतलब नहीं है। बिल्कुल। यूट्यूबर या ब्लॉगर को इस बात से मतलब मैक्सिमम यूट्यूबर ब्लॉगर को इस बात से मतलब नहीं है कि भैया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, उनको इस बात से मतलब है कि भाई उनके व्यूज आ रहे हैं, व्यूज में ऐड चल रहा है, ऐड में क्लिक हो रहा है, क्लिक से पैसा आ रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें व्यूज ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम लोग सीखने वाले, मतलब कि 16 साल के लड़के ने कमाए 10 करोड़ रुपए, जानिए कैसे। इन लोग बेसिकली क्या करते हैं, इन लोग बेसिकली आपका जो ग्रिड है, हाँ वो 10 लाख वाला स्क्रीनशॉट, 20 लाख वाला स्क्रीनशॉट, हाँ कुछ उसमें ऐसा नहीं कि सारे खराबी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने कमाया है, राइट, हो सकता है उन्होंने किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना इस केस को देख के, ये हम अगर देखते हैं जेन्युइन केस को भी देखते हैं, तो हमको थोड़ा टाइम के लिए मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन को समझो, मोटिवेशन एक खाने की तरह है, अभी खाओगे 4 घंटा बाद पच जाएगा, तो 4 घंटा बाद तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा, मोटिवेशन खाना पड़ेगा, राइट। हम लोग ये नहीं देखते कभी भी कि वो बंदा जो महीने के 5 लाख रुपया कमा रहा है, ब्लॉगिंग से कमा रहा है, उसने पिछला कितना साल लगाया अपना, ये कभी पूछा है? तो कभी उसने कितनी मेहनत की, उसने कितनी रातें गुजारी हैं, और वो आज भी कितना मेहनत करता है, और कितने उसको इस तक पहुंचने में कितने साल और कितने फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ा। ये बात पूछो उस बंदे से, उस बंदे को मैसेज करके पूछो कि भाई आप कैसे इतना दूर, वो बंदा बताएगा नहीं सामने, समझे, क्योंकि अभी वो न्यू बॉर्न सक्सेस है, तो वो सक्सेस को दिखाना चाह रहा है, समझो इस बात, समझे। तो आप लोग जो मोटिवेशन ले, उसने स्क्रीनशॉट दे दिया 5 लाख में कमा रहा, तो मैं भी कमा सकता हूँ, उसका अपना स्टोरी है, उसका अपना स्ट्रगल, हमारा अपना स्ट्रगल, सेम नहीं हो सकता, राइट। तो तुम अपनी कहानी के हीरो, अपने कहानी के हीरो, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो आप ऑनलाइन कहीं पे भी क्लासेस करना चाहते हो, किसी से सीखना चाहते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम हैं। क्या क्या स्कैम होते हैं? आउटडेटेड कोर्स, सबसे बड़ा स्कैम है आउटडेटेड कोर्स। 5 साल पहले उन्होंने कोर्स बना दिया है और आज भी उसी कोर्स को रगड़ रहे हैं। 5 साल बाद गूगल इतने अपडेट आ चुके हैं, पूरा चेंज पाएंगे। अभी आया परसों, राइट, हाँ परसों आया, राइट। पूरा ऐड का प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका, आप वही यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है आपके, अगेन जैसे ये स्क्रीनशॉट वाला लालच, ये भी यूज करेंगे। हमारे यहाँ पढ़ो और महीने के लाख रुपया कमाओ, अप टू 1 लाख लिखते हैं, राइट, लिखते हैं, शूट सब लिखते हैं। इसमें फंस क्या पढ़ते हो? हमको 15 सर्टिफिकेट दे दें। आपको एक चीज बताओ, तुम इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस में। तुमने क्या किया? कंप्यूटर साइंस। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, इसलिए मैं पूछता कोई मिल जाता अच्छा। तो लेट्स से तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, राइट? तो तुमने जब पास किया होगा तो तुमको तुम्हारा कॉलेज एक डिग्री दिया होगा, डिग्री में लिखा होगा कि फलाना कॉलेज से तुम पास हो, फलाना डिग्री से, अब फलाना साल भी हो सकता है, राइट? उसमें एक और चीज लिखा होगा, ये कॉलेज फलाना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी, राइट? उसमें एक और बात लिखा होगा, ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज है। बिल्कुल, यूजीसी नहीं करेगा इंडियन तो यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करता सर्टिफिकेट, और यूनिवर्सिटी अगर ऑर्डर नहीं देगा, अगर एफिलिएटेड नहीं होगा तुम्हारा कॉलेज, तो तुम्हारा कॉलेज तुमको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तुम इंजीनियर नहीं बन सकता पढ़ के भी। बिल्कुल, ये बात फिक्शन नहीं, ये बात तो ट्रूथ है। हाँ, ट्रूथ है। तो यहाँ से हमको क्या निकलता है? हमको यहाँ से एक ही निकलता है कि जो आदमी सर्टिफिकेट को रिलीज कर रहा है, वो आदमी आपके इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अब हम नहीं जवाब देंगे, हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम बताओ कितने इंस्टीट्यूट को गूगल या फेसबुक पहचानता है जो उसका धड़ल्ले से सर्टिफिकेट? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके दूसरे टर्म्स में अगर बात करूं तो सर्टिफिकेट की तरफ अगर हम लोग ना भागें, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं, थोड़ा सा। बिल्कुल।
नाउ यहाँ पे एक और सवाल आता है, इंस्टीट्यूट बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने इसमें लिखते हैं प्रीमियम गूगल पार्टनर और गूगल पार्टनर, राइट। इसका मैं थोड़ा सा मैं ब्रस्ट कर देता हूँ आपके सामने क्या है। बेसिकली उसका आपके सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना, सर्टिफिकेट अलग एंटिटी, उसको आपको अपस्किल में क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हो एग्जाम, फ्री में दे सकते हो, एक बार फेल हो जाओ अगले हफ्ता फिर दे सकते हो, एक हफ्ता का ब्लॉक होता है, ठीक है। वो प्रीमियम पार्टनर या पार्टनर या गूगल पार्टनर क्या होता है बताते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जो सर्टेन अमाउंट, अभी मेरे ख्याल से शायद प्रीमियम पार्टनर के लिए $10,000 महीने का बजट है, और 10,000 या $20,000 महीने का बजट है। कोई भी अगर आपका कोई बिजनेस इतना अमाउंट स्पेंड करता है और एक छोटा सा एग्जाम को पास करता है, तो उसको प्रीमियम पार्टनर का टैग दे देता है, वो चाहे जूते की कंपनी हो चाहे इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट आपको लिखेगा प्रीमियम पार्टनर, तो आपको लगेगा अच्छा गूगल से पार्टनरशिप है, इसका मतलब कि गूगल ये गूगल के थ्रू ही पढ़ा रहा है, वो ऑथोरिटी आता है। लेकिन ये झूठ है, ये एक बहुत बड़ा झूठ। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, प्रीमियम पार्टनर, नो सर्टिफिकेट, हमारे पास चले जाओ कुछ नहीं दे, आपको लगेगा कैसा नीरस इंस्टीट्यूट है यार, कुछ नहीं ये सब दे रहा है, राइट। क्योंकि कुछ नहीं बोलते। हमारा जो यूएसपी है, हमारा जो ये, हम लोग वी विल लूज द बिजनेस बट वी विल नॉट लाइक टू यू, ये हम लोग का सिंपल फिलॉसफी है, राइट। आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कुछ कर रहे थे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, जो भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन पे। अब ऑनलाइन कोर्सेज में जाओगे तो क्या करोगे ना, ऑनलाइन कोर्सेज ये तो मैंने बता दिया इंस्टीट्यूट कैसे करते हैं, आपको बहुत ग्रेड देंगे, लालच देंगे। लेकिन आप है ना 2-3 चीज देखना, एक कोर्स उसका कैसा है। 5 इंस्टीट्यूट का तुम कोर्स मिला ना, अगर 5 इंस्टीट्यूट का 100% सेम होता है, ऐसे होगा 100% सेम रैंडम में, अगर 100% सेम होता तो किसी में कुछ भी नया नहीं है, राइट। वो एक दूसरे का, मैंने ये भी देखा कि वो क्या करते हैं, उसका लैंडिंग पेज को HTML डाउनलोड करके अपना एडिट करके अपलोड करते हैं, मैंने देखा है ये चीज, मैंने देखा है ये चीज, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये भी करते हैं। तो अच्छा, उन्होंने लिखा वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएशन क्या होता है भाई, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। तो एक इंस्टीट्यूट ने कभी लिखा वेबसाइट क्रिएशन, तो सारे इंस्टीट्यूट लिखते हैं वेबसाइट क्रिएशन। ध्यान देना इस बात पे। अभी तुम जब जाओगे ना, तो इंस्टीट्यूट सबका देखना है चीज कि क्या कोर्स का मॉड्यूल है, तुम्हें चीज तुमको नजर आएगा, ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूट्स के नंबर बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि स्मॉल हम लोग बैच रखते हैं, तो स्मॉल बैच 15-20 आदमी का, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा नंबर देंगे कि आज तक हम लोग इतना लोगों को पढ़ाया है और इतने बैच में पढ़ाया है, दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो 150 आएगा, वो नंबर 150 आएगा। ये नंबर को ध्यान देना, तो मैच करे, समझे, ठीक है। नंबर मैच नहीं करता है, मैथमेटिक्स नहीं मैच करता। ये सब पकड़ने की जगह है कि लोग कहाँ से झूठ बोलेंगे सच बोलना। इसके अलावा तुम लोग देखना फैकल्टी कौन, पढ़ाने वाले कौन है, उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं। IIT IIM के चक्कर में मत पड़ना कि IIM IIT के हमारे फैकल्टी हैं, राइट। उनसे बहुत अच्छा फैकल्टी सब हम लोग के पास में जो 12th पास है डिजिटल मार्केटिंग, हो सके फैकल्टी से बात भी कर लेना, तो उनका हम्बलनेस पता चलेगा कैसे, ठीक है। दूसरा, अब जो भी फैकल्टी उनका थोड़ा सा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर लेना कि सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो तुमको थोड़ा सा लगेगा एज अ इंसान भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये देखना। तीसरा चीज, क्या उस इंस्टीट्यूट के अंदर में तुम्हारे डाउट क्लियर करने का, क्योंकि इंसान जो सीखता है वो फीडबैक प्रोसेस से सीखता है। न्यूटन के सर में गिरा से, न्यूटन ने बोला भाई काहे गिरा, खा जाता तो नहीं पता चलता, तो उसने गिरा, तो उसने पूछा काहे गिरा, तो उसके बाद उसने उसका आंसर खोजने लगा। तो इंसान के, जब इंसान नया चीज एक्सप्लोर करता है जीवन में, जिंदगी में, तो उस इंसान को बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्यों सच में ये प्रोसेस आपने करके देखा, हम नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। ये सपोर्ट सिस्टम होना उस इंस्टीट्यूट में बहुत जरूरी है कि अगर आपका डाउट हो तो रेगुलर या तो डाउट क्लियरिंग सेक्शन हो। हम लोग 3 लेवल में करते हैं। हम लोग करते हैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, पीयर ग्रुप, हम लोग स्टूडेंट पीयर ग्रुप बोलते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन आए, आप सवाल करो, उसका आपको जवाब दे देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम मेरा अपना खुद का बिलीफ है कि जैसे क्वेश्चन आए वैसे ही अगर तुम सॉल्व कर जाओगे तो तुमको ना वो क्वेश्चन बाद में तुमको परेशान नहीं करेगा। बाद में अगर तुम सोचोगे नहीं अगले वीक जाके पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट भूल जाओगे। बिल्कुल। तो इस थ्योरी के हिसाब से 95% ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस आर लाइक वो अच्छे नहीं, 95 से ज्यादा ही आई गेस। कम्युनिटी बिल्डिंग होती, बस वो बेचते हैं और खत्म। प्लीज मैं आ रहा हूँ, इसीलिए तो सबको बोलते हैं यार तुम क्या कर रहे हो,
तुम लोग ये सब चीज क्यों करते हो? तो हम लोग कि भाई आप बेच लो, हम तो बेचने के चक्कर में नहीं, हमको मेरा और भी मिशन है। हाँ ऑफ कोर्स उससे मेरे घर का बिल चलता है, मेरे घर का किराया उससे जाता है, वो मेरा है, पेशा है मेरा उसमें, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ मेरा पेशा है, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पेशे से ही बेईमानी करूँ, मेरे स्टूडेंट को वैल्यू ना, राइट। दूसरा चीज कि रेगुलर डाउट क्लियरेंस सेक्शन सारे इंस्टीट्यूट करते हैं, जो कि तुम्हारे 90 100% इंस्टीट्यूट उसमें आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 100% नहीं 90% लेवल इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने किया था और अभी हम लोग को देख के और भी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जो जिसकी बात को मेरे बहुत खुशी, मेरा कंपटीटर नहीं है इंस्टीट्यूट, समझे, क्योंकि हम एक टाइम में 10-15 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, हम 50 को नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहिए अच्छा करने के लिए। तो मैं उस लिहाज से सोचता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार आज 20 है मेरे यहाँ तो 10 ही रह गया यार, मेरे को तो बहुत दुख का बात है, दिल में बहुत गाड़ा, ऐसा कोई बात नहीं, राइट। तो अब इंस्टीट्यूट सब भी बहुत सारे हम लोग को देख के करने लगे। हम लोग एक चीज प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट। हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट का एक ग्रुप, जो भी पास करते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं, किसी को भी, क्योंकि हमको पता है हमने तुमको सिखाया, तुमको डाउट हुआ, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जॉब करना, जॉब राइट, इसके लिए अपने बिजनेस को के लिए यूज करोगे, वहां पे तुमको ज्यादा डाउट आएगा। और वहां पे अगर हम मौजूद नहीं होते हैं, वहां पे अगर हम मौजूद नहीं होते हैं कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता है, आपको बड़ा दिक्कत होगा उस बात का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग एक्चुअली में प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कम्युनिटी ड्रिवन कर दिया, यानी कि अगर हम नहीं भी जवाब देंगे ना, तो उस ग्रुप में और भी मेंबर्स है, पुराने स्टूडेंट है, जो उस चीज को जवाब दे देते हैं। तो कम्युनिटी का पावर हम लोगों ने हार्नेस किया, समझे। तो आप लोग जो है, आप लोग ये तीसरा चीज देखें, सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा, टीचर सपोर्ट सिस्टम, कंटेंट लेटेस्ट है कि नहीं, उसके बारे में पढ़ा रहे कि नहीं, ये सारी चीजें देखिएगा। प्लस लोग आपको जबरदस्ती के फंसाने का बार बार कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज देखिएगा, राइट। इतने अक्लमंद तो आप लोग हो कि इंजीनियरिंग पास कर गए, एमबीए पास कर गए, कि आदमी लोग आपको थोड़ा सा चीजें देख ही सकते हैं, राइट। तो उस चीज को लेके तो ये है, राइट। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग कोई एक फील्ड नहीं है, मतलब कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना सीखना चाहते हो, और अगर अपना अकेले इंडिविजुअल ज्वाइन करना, मतलब इंडिविजुअल सीखना चाहते हो, राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग कोई एक फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अभी आएंगे उस पे, अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, हमारा स्टेप है, पेड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, खाना मार्केटिंग, ठिकाना मार्केटिंग, सब आता है, राइट। तो एक टाइम में सब मत सीखो, एक टाइम दो, एक पार्ट दो। एसईओ तो एक साल तक मैं एसईओ सीखूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि एसईओ इज प्रीटी बिग। इफ यू अंडरस्टैंड एसईओ, एबल टू रैंक योर वेबसाइट। दूसरा पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपको उतना ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत होता है। एसईओ अगर आपने सीख लिया, एसईओ में बहुत ये होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, राइट। दूसरा है कि एसईओ के जस्ट बाद आप पेड मार्केटिंग मत चालू कीजिए, एसईओ के जस्ट बाद आप कंटेंट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एसईओ और कंटेंट का दोनों का रिलेशनशिप है। देन कंटेंट एंड पेड मार्केटिंग का रिलेशनशिप है, राइट। तो फिर कंटेंट एंड पेड मार्केटिंग सीखना चालू कीजिए। वो रिलेशनशिप आपको बिल्ड कर करके ना, आपको सीखना पड़ेगा कि अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो हम क्या सीखें जो मेरे को एसईओ को मदद करे। तो कंटेंट मार्केटिंग ऑफ कोर्स, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग के साथ में क्या आएगा, आपको कंटेंट लिखना एंड कॉपी राइटिंग आएगा। कॉपी राइटिंग का कहाँ कनेक्शन, कॉपी राइटिंग कनेक्शन पेड मार्केटिंग से। अगेन अगर हम पेड मार्केटिंग कॉपी राइटिंग सब करेंगे तो वो मेरे को हेल्प करेगा। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज आपको देख के करना चाहिए उसी हिसाब से। अगर मैं इसको समराइज करूं पूरे को, तो पहला करिकुलम पे ध्यान दो। कोई भी कोर्स है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, डजंट मैटर। अगर बाहर जा रहे हो, अगर सेल्फ लर्न नहीं हो, अगर कहीं से सीखने जा रहे हो, तो करिकुलम, मेंटर, पहला करिकुलम, फिर जो टीचर को देखेंगे हम लोग, और फिर हम तीसरा ये देखे जाएंगे, ज्यादा बंदा पुशी नहीं, लाइक ही इज नॉट ट्राइंग टू पुश व्हाट ही लर्नड ऑन अस। वो हमारे को कर रहा है कि हम कम्युनिटी जो बिल्ड अप करने की बात करो। मैं उससे ये चीज समझा, हमको इज्जत दे रहा है, हमको इज्जत दे रहा है एज अ स्टूडेंट। हाँ, एज अ स्टूडेंट इज्जत होती है, यस। और हमें सोचने का मौका दे रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इतनी सारी फील्ड्स होती हैं, तो हमें खुद का चूज करना है। अब ये नहीं कि अगले बंदे को पेड मार्केटिंग में पूरा इंटरेस्ट है तो वो उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ऐसा होता है जनरली, मैंने देखा है कुछ टीचर्स, कुछ ऑनलाइन गुरु होता है, किसी का पेड अच्छा है तो वो बोलेगा नहीं एसईओ से क्या सीखो, पेड में सिखा दो। ठीक है। और अगर कोई सेल्फ लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ, अगर तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो जैसे मेरा ये बोलना होता है, आप बताना अगर मैं कुछ ऐड करना हुआ या कुछ गलत हुआ तो आप बताना। मैं कहता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब पे बतेरे हैं आज के टाइम पे। अगर एसईओ का अगर एग्जांपल है, तो जितनी भी 1 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, जितनी भी वीडियोस है, एक बार देख लो कि तुम्हें एक्चुअली में तुम एंड में करने क्या वाले हो। अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं, ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं, एक बार एसईओ का पूरा देख लिया, उसके बाद
एक जब तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऐसी चीज क्या होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एक डोमेन लिया, एक होस्टिंग लिया, शेयर्ड होस्टिंग लो, अपने दोस्त से ले लो, 2 दोस्त मिलके ले लो, जैसे भी कर रहे हो। एक होस्टिंग ले लो, 2 डोमेन उस पे होस्ट कराओ, और उसके बाद कंटेंट लिखना चालू करो। और जब तक ये चीज पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता ना, तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने कुछ सीखा। वो जो नेटफ्लिक्स की तरह आजकल हम लोग कोर्स देख के हम लोग समझने लग जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ सीख लिया, वो वाला थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा मुझे खराब लगता है। आप कुछ अगर ऐड करना चाहें इसको, फ्री देखो। और मेरा कहना ये है कि YouTube के अंदर में मैं वही बात बोलूंगा, YouTube के अंदर में अगर एक कंटेंट अच्छा है तो 9 कंटेंट उसके अराउंड में खराब है, ये तो मिसलीड करने वाले हैं। बिल्कुल राइट, तो ये तुमको पता होना चाहिए कौन मिसलीड करेगा। तुम शुरुआत में तुमको नहीं पता चलेगा। द बेस्ट वुड बी, अगर तुमको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, बेस्ट वुड बी गूगल का गैरेज का है, गूगल गैरेज करके एक कोर्स है, गूगल का खुद का कोर्स है, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट। इट इज अ वेरी, मतलब बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है। वो कुछ स्ट्रेटजीज नहीं सिखाता है उतना ज्यादा, वो सिर्फ बता देता है कि क्या होता है क्या नहीं। तो एकदम जीरो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से 40 घंटे का उसका कोर्स का मटेरियल है।